बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नन वी ऑल नो दैट के कल साबिक डीजीआई से जनरल रिटायर्ड फयाज हमीद साहब को तहवील में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है इस जुमले की भी लोगों की। एनीवेज, उसके बाद से खबरों का वो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि जिसका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। चंद खबरें जो उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब तक चल रही हैं, मैं वो सिर्फ आपके सामने रखकर करंट सर्कमस्टांसिस जो हैं उनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि चीज़ें थी क्या, दिखाई क्या गई और लोगों को नज़र क्या आ रही थी। सबसे पहले तो जनाबे वाला एक फैसल वावड़ा साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब हमारे शहीद जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब को दुबई से निकलवाने में जनरल फैज का हाथ था। ठीक है जनाब। उसके बाद आगे आ जाइए तो वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली स्टेटमेंट तो आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब जनरल फैज ने जनरल अमजद के घर पे बैठ के मुझे कहा कि जनाब पहले पंजाब ले ले फिर विफाक ले लीजिएगा, हम तंग आ गए इमरान खान साहब से। अब इसमें एक और बहुत बड़ा इंकशाफ वो आगे चलकर आज सामने आया है, और वो इंकशाफ ये है कि जनाब जब आर्मी चीफ की आई बात अपॉइंटमेंट की आर्मी चीफ की, तो उसके अंदर जनरल बाजवा ने बहुत हद तक कोशिश की कि जनाबे वाला किसी भी तरह से जनरल फयाज को अगला आर्मी चीफ बना दिया जाए। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जनाब वो बहुत हद तक रेफर करते रहे कि जनाब फयाज को बना लें, फयाज को अगला आर्मी चीफ बना लें। तो उसमें वहाँ पर उनको कोई आज सच रिजल्ट्स नहीं मिले। उन्होंने यहाँ तक कि हम अपोलोजाइज भी करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, ऑल दैट ऑफ द रिकॉर्ड जो पीछे कर्टन के पीछे मामला चल रहे होते हैं वो ये थे। अब इस पे एक दो चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके और मेरे सामने आ जानी चाहिए। मैं वैसे उन लोगों में से था जो फ्रॉम डे वन कहते थे, जब ये बात उड़ाई गई थी ना कि जनाब इदारे के अंदर बहुत रिफ्ट है, बाजवा और फैज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, फैज पीटीआई के साथ हैं, जनरल बाजवा अगेंस्ट हो गए, ये है वो है। मैं तब भी कहता था कि इदारा इस तरह काम नहीं करता। उनकी एक पॉलिसी होती है, वो एक ही पॉलिसी पे चलते हैं और वो सब के सब उसी के ऊपर चलते होते हैं। उसकी मिसालें या उसके सारे शवाहिद आज आपको खुलकर सामने आ गए हैं। मतलब ये है कि जो जनरल बाजवा के ऊपर इल्जामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराने के लिए और ये करने के लिए, वो करने के लिए, जब जनरल बाजवा जनरल फयाज को रेफर कर रहे हैं, जनरल फयाज के रेकमेंड कर रहे हैं आर्मी चीफ के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल फयाज हर चीज़ में शामिल थे, हर चीज़ का हिस्सा थे। और यही वजह है कि जनरल बाजवा जो है वो उस तरफ लेकर जाना चाहते थे मामलात को कि इन्हीं को अगला आर्मी चीफ बना दिया जाए, क्योंकि वो टीम थे। वो जब डीजी आए और आर्मी चीफ, कैसे पॉसिबल है कि ये एक टीम ना हो या वहां पर आर्मी चीफ का कोई एतबार का या बंदा ट्रस्टवर्दी ना हो, ये पॉसिबल नहीं। बहरहाल बहुत बड़े बड़े इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, आपने इनको जरा गौर से परखना है। इस सारे मामले के अंदर यहां तक हामिद मीर साहब ने कल इंकशाफ किया कि जनाब पीटीए वाले बड़े तंग थे जनरल फयाज से, कि पीटीए वालों के ऊपर प्रेशर आता था कि जनाब तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो। जनरल फयाज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको अप्रोच किया करते थे। तो इसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी के सामने भी पीटीए के लोगों ने रखा कि हमें अप्रोच किया जाता है, तो उसके ऊपर उनको कहा गया कि जनाब आप उनकी बात सुनना बिल्कुल ना सुना करें, इग्नोर किया करें। अब जब रात से ये सारी कार्रवाई हुई है तो उसके बाद अभी तक एक चीखो पुकार है मुख्तलिफ क्वार्टर्स से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी क्वार्टर्स हैं। चीखो पुकार बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीखो पुकार ये है कि जनाब देखो जनरल फैज ने पीटीए के लिए क्या क्या किया, पीटीए ने तो ऑन ही नहीं किया जनरल फैज को, पीटीए तो ट्वीट ही नहीं कर रही उनके बारे में, पीटीआई तो उनके हक में बोली नहीं है, पीटीआई ने तो किसी एहतजाज का नहीं कहा कि जनरल फैज की गिरफ्तारी के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। तो ये बड़ा स्मार्टली प्ले किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। रीजन कि यहां पर किसी किस्म की भी एजिटेशन आती, किसी किस्म का भी एहतजाज आता सामने, तो डायरेक्टली जोड़ा जाना था। देखे जी, हम तो कहते थे फैज के वक्त की प्रोडक्ट है पीटीआई, देखे जी फैज अभी तक इनके साथ चल रहे थे, अभी तक पीटीआई को चला रहे थे। तो क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की है कि जनाब कल जब जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं तो लोगों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है कि जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्रेन, दिमाग, जहां से चीजें सोची जाती थी, की जाती थी, वो गिरफ्तार हो गए। और पीटीआई जो है वो डिस्टेंस करके बैठी हुई थी बड़े देर से जनरल फैज से। वो तो कहते थे हमारे पास मत आइए भाई, क्योंकि जो बाखबर लोग थे उनको शायद सब कुछ पता था कि पीछे एंड पे क्या चलता रहा, जनरल बाजवा जनरल फैज वाले मामला क्या के क्या चलते रहे। एनीवेज, इसके ऊपर कमाल की चीखें निकल रही हैं जनाब के इस टाइम के ऊपर कि देखिए जी फैज को डिसोन कर दिया है, जो कल तक वो इनके सर पे छांव बना के बैठा हुआ था, आज ये लोग बात भी नहीं करते उसके बारे में, ऑल दैट। सो पीटीआई प्लेड वेरी स्मार्टली हियर, और एक्सक्यूज मी, पीटीआई प्लेड स्मार्ट कार्ड है। और इनको किसी भी जर्नैल को, किसी भी चीफ जस्टिस को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को ओन ही नहीं करना चाहिए यार। सियासी जमातों का, सियासी लोगों की, सरकारी मुलाजमों की किस चीज की ओनरशिप है भाई। आज जनरल फैज के साथ ये हुआ है, पहले असद दुरानी साहब के साथ हुआ था, उससे पहले दो अफसरान अभी रिसेंटली जो हाँ रो रैंक छोटे थे
उनके साथ ये हो चुका है रिसेंटली, आदिल राजा के साथ, हैदर मेहदी के साथ हो चुका हुआ है। तो सारे ये फौज के इंटरनल मैकेनिज्म है, बहुत अच्छी बात है। वो जहां पर उनको लगता है कुछ गलत हुआ है, उसको उनको उनको इंटरनल मैकेनिज्म उनको सफाई करनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फ्रीक बने किसी भी चीज की? नो, जिसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, मोमेंटम नहीं है, जिसमें कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है, जिसमें सियासत का कोई लेना देना नहीं। सियासत तो आम की आवाम की बात है ना, आपकी और मेरी बात है। उसके अंदर ये किसी भी डिपार्टमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर पीटीए को नहीं पढ़ना चाहिए था। एंड दे प्लेड वेल, वो बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं पड़े। क्योंकि अगर पढ़ना चाहिए इसमें, तो इसमें नून लीग को पढ़ना चाहिए ना। इस पे अगर एहतजाज करना चाहिए तो नून लीग को करना चाहिए, क्योंकि ये तो वो साहब है जो आपको हुकूमतें बनवा रहे थे 2019 के अंदर ही, जो आपको डायरेक्टली ऑफर कर रहे थे कि आओ जी हुकूमत बढ़ाओ, पंजाब पहले ले लो, वफाक बाद में दे देंगे आपको। सो यहाँ पर एहतजाज नून लीग का ज़्यादा बनता है, तहरीक इंसाफ का नहीं बनता। अब आ जाएगी अगली डेवलपमेंट्स की जानिब। इसके ऊपर कुछ खबरें इस तरह की हैं, नुसरत जावेद साहब की खबर और कुछ और लोगों की खबरें हैं कि इमरान खान साहब के नॉलेज में था कि जनाब आज से 2-2.5 हफ्ते पहले उनके नॉलेज में आ चुका हुआ था कि एनी मोमेंट जनरल फैज को गिरफ्तार किया जाने लगा, एनी मोमेंट। अब उनका क्या जोड़ा जाए इससे? 2-3 चीजें लोग इससे जोड़ रहे हैं। 9 मई की साजिश के अंदर जनरल फैज का ब्रेन था वो, इस पे ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा हुआ कि जी 9 मई किसी भी सिविलियन जहन की इख्तरा नहीं हो सकती, या कोई सिविलियन इसके बारे में नहीं सोच सकता, प्लान नहीं कर सकता। तो तमाम चीज़ें फैज साहब के साथ जोड़ी जा रही हैं। अब नाउ आगे चलें तो कुछ लोगों ने यहाँ तक फरमा दिया कि जनाब जनरल फैज की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा जो रीज़न बनी है, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई सेक्रेटेरिएट था इस्लामाबाद वाला, जो दफ्तर था इनका, वहाँ पर छापे में जो मवाद मिला है, उस मवाद से गिरफ्तारी वजूद में आई कि जनाब उसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुझे तो आईएसपीआर ने और वजह बताई है, आपको तो आईएसपीआर ने और वजह बताई है। वो वजह बताई है टॉप सिटी वाला स्कैंडल, कि जिसके अंदर उनके बंदे उठाए गए थे, पैसे पूसे लिए गए थे, सोना उठाया गया था, और वो सारा मामला था मेरे सामने वही है, और मैं उसी के ऊपर यकीन करूंगा जो मुझे बताया है आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में, वो जो उनकी प्रेस रिलीज आई है उसमें जो उन्होंने बताया गया है। अब इसमें एक चीज़ आप ज़रा गौर कीजिएगा, जिस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था। इस सारे मामले के अंदर वो क्वार्टर्स या वो लोग जो सियासी हैं, वो फौज को कैसे घसीट कर सियासत में लेके आते हैं अपने मफाद के लिए। कहाँ फौज ने कहा कि 9 मई के अंदर जनरल फैज इन्वॉल्व थे? कहाँ फौज ने कहा कि जनाब वो जो वहाँ पर छापा पड़ा था तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर, वहाँ से जनरल फैज के खिलाफ बहुत सारे शवाहिद मिले हैं? कहीं पर फौज ने खुद से जिक्र किया? क्योंकि फौज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अगर जा रही है तो फिर तमाम के तमाम हकाइक सामने रखने चाहिए। प्रॉब्लम फौज नहीं है एट दिस मोमेंट, प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ है कि हर वो चीज़ जो नेगेटिव है उसको उठाकर तहरीक इंसाफ से जोड़ दिया जाए। कौन कहता है उनको, कहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं, कहाँ से लाइन लेते हैं, मुझे डिटेल्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज़ को जोड़ा जा रहा है जनरल फैज के साथ। और ये फिर इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि उस जनरल फैज को जोड़ रहे हैं कि जो अभी का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जिनके डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी इंटरनल, उनके अंडर सारी इंक्वायरीज चल रही हैं जनरल फैज की और बाकी लोगों की, वो खुद से अपने मुंह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, वजीर दिफा से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनरल फैज ने मुझे ऑफर किया था, वो गवर्नमेंट बना लो, पंजाब में पीएमएलएन गवर्नमेंट बना ले और उसके बाद आपको विफाक भी दे देंगे। मतलब अजीब मखलूक है ये, अजीब मखलूक है। एनीवेज, ये तो थी कहानी जनरल फैज की। एक और चीज़, इमरान खान साहब की कल की एक स्टेटमेंट है, उसने उस हद तक हाइप नहीं पकड़ी जनरल फैज वाली गिरफ्तारी की वजह से या तहवील में लेने की वजह से। जनाबे वाला इमरान खान साहब ने कहा है कि लावा पक चुका हुआ है, मैंने आज तक मुल्क की एहतजाज की अपने वोटर को कॉल नहीं दी। अगर एक्सटेंशन की तरफ बात जाती है ना काजी फाइसा साहब की, तो फिर मजामत होगी, और मजामत नेक्स्ट लेवल की होगी। 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करके देखिए। आज रात जो गुजरी है, अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी के साहिबान, महमूद अचकजई साहब, ये तमाम लोग आज रात जो गुजरी है इस्लामाबाद में कहीं पर इकट्ठे बैठे। इन्होंने एक ग्रैंड ऑपोजिशन का डायलॉग या ग्रैंड ऑपोजिशन बनाने के लिए मामलात का आगाज़ कर दिया हुआ। उसको अचकजई साहब लीड करते हैं या मौलाना लीड करते हैं, पीटीआई लीड करती है, वो कहानी एक अलग से है। महंगाई की हालत कहाँ पर है, लोगों को अपने हक से किस तरह महरूम रखा गया 8 फरवरी को, वो लावा पकता जा रहा है। इसमें एक चीज़ को मत भूला करें कभी भी, तहरीक इंसाफ को वोट इमरान खान के नाम पे इसलिए नहीं पड़ा था कि आप तमाम लोग केपी में गवर्नमेंट बना लें और मरकज़ में ऑपोजिशन में चले जाएं, पंजाब में ऑपोजिशन में चले जाएं और बस ठीक है 5 साल हम सब्र करेंगे। नो, 8 फरवरी को वोट सिर्फ एक चीज़ पर दिया गया था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करेंगे, आप उनको बाहर लेकर आएंगे। और अगर ये जो सारे जीते हुए लोग हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम नहीं कर सकते, तो ये तहरीक इंसाफ के वोटर की नज़र में बिल्कुल बेकार लोग हैं। और ये इनको एहसास है।
मैं 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद था, मुझे वहाँ पर कुछ पार्लियामेंटेरियन से मिला मैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के कुछ लोग, मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पर बैठे हुए भी ये बात हो रही थी कि और तहरीक इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस को इस चीज़ का पता है। मुझे खुद बताया एक ने, उसने कहा साकिब भी मैं तो अपने हल्के में जाते हुए डरता हूँ कि मैं, मेरे लोग मेरे से जब पूछते हैं कि भाई इमरान खान कब रिहा हो रहा है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता उसका, और मुझे डर लगता है कि किसी को मेरे घर के बाहर एहतजाज ना स्टार्ट कर दें तहरीक इंसाफ के वोटर कि भाईजान आपने क्या किया इमरान खान के लिए। सो ये सिचुएशन बहुत इंटायरली डिफरेंट होती जा रही है। सो वही वजह है कि इमरान खान साहब को इदराक है, उनको पता है कि अंदर खाते चीज़ें कहाँ पर पहुंची हुई। अब कहानी क्या है, या तो भाईजान आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सीरियस काविश करेंगे, या फिर आप खुद भी अपने वोटर को जवाब दे होते जाएंगे। और इमरान खान को इस चीज़ का आइडिया है, उनको पता है इस चीज़ का कि जब मैंने कॉल देनी है कि भाईजान अब ये लास्ट फेज़ है, इसमें एहतजाज करना पड़ेगा, तो गिरफ्तारियां भी होंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा लोग जान देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। आप गिरफ्तारियों की बात करते हो, तहरीक इंसाफ का वर्कर जान देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अभी रिसेंटली, अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सिचुएशन हमने देखी, उससे पहले श्रीलंका की सिचुएशन हमने देखी। ये चीज़ें बहुत गंभीर होती जा रही हैं। इनके ऊपर हमारे तमाम थिंक टैंक और हमारे जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं, जिस तरह दुरानी साहब ने रात को इकट्ठे किया, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने सबको इकट्ठे किया, वैसे ही कुछ और लोगों को भी इकट्ठा किया जाने की ज़रूरत है। दे नीड टू सिट टुगेदर, दे नीड टू सॉर्ट आउट एंड दे नीड टू प्लान अहेड कि आगे हमने मुल्क को लेकर किस तरफ जाना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।